पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण करने और पिंडदान का विधान है। श्राद्ध के दौरान कुल देवता, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन के विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत कुछ ही दिन में हो जाएगी। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। गया मंत्रालय वैदिक पाठशाला के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि जिनकी मौत कुमारावस्था या बाल्यावस्था में हो गई है, या जिनके दांत नहीं हैं, गर्भ में पीड़ित हैं, कन्यावस्था में हैं, या उनका महालय श्राद्ध यानी पंचमी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। बाल्यावस्था में शिशु या नवजात बच्चे के किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों का अग्नि संस्कार नहीं किया जाता और मिट्टी में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप गया श्राद्ध करने आ रहे हैं या घर में किसी को श्राद्ध कर्म हो रहा है, तो अपने पितरों को पिंड प्रदान करते समय एक पिंड उस शिशु के नाम से भी रखा जाता है, ताकि वह भी मोक्ष को अधिकारी हो। बाल्यावस्था में गर्भ से उत्पन्न होने वाला कोई शिशु गुजर गया हो, या संस्कार से पहले यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि भी नहीं हुआ हो, मतलब 5-7 साल 8 साल की उम्र का कोई शिशु बच्चा गुजरता है, तो क्योंकि कुछ शिशुओं को इन्हें अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, तो उसे मिट्टी में डाल दिया जाता है। लेकिन जब आप घर में किसी अन्यों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं या गया तीर्थ श्राद्ध कर्म करने आ रहे हैं, उस संदर्भ में जब आप पिंड प्रदान करते हैं सर्वपितरों के लिए, तब उस शिशु के ध्यान करके भी एक पिंड को वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि वो भी मोक्ष का अधिकारी हो, उसे भी उत्तम गति मिले। एवं कुछ स्थलों में ऐसा नियम है, उस आधार पर जब कोई शिशु गुजरता है तो 3 दिवसीय उसका शोक करके फिर एक जौ के आटे का एक पिंड बना करके, जिसमें जौ ही होना चाहिए, उसका एक पिंड जो है आप विष्णु पद में अथवा किसी देवालय में उसके लिए आप उसके समक्ष उसका ध्यान करते हुए वहाँ डाल देना चाहिए। कौन करेंगे इनका पिंड? उसके अंतर्गत अधिकार के तौर पर अगर कोई शिशु छोटा गुजरता है तो उनके पिता प्रथम अधिकार में आता है कि वो ऐसा करे। पिता ना कर पाए तो घर के उनके जो निजी अन्य जो सदस्यगण हैं वो कर सकते हैं। किशोरावस्था में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका पिंडदान का क्या विधान है? किशोरावस्था जो कि 10-12 वर्ष के बाद से प्रारंभ होता है, कि जब वो बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचने लगता है, उसके शरीर में वीर्य उत्पन्न होने लगते हैं, बनने लगते हैं, तो उस अवस्था में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश या किसी दुर्घटनावश, तो उस मृत्यु को पूर्णतया दशगात्र यानी 10 दिन का सूतक मान करके सपिंडीकरण इत्यादि श्राद्ध करना ही चाहिए। अगर वो बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया था तो भी करना ही चाहिए, अगर अन्य संस्कार भी हुए थे तब भी करना ही चाहिए। क्यों? कि उसमें वो युवावस्था में किशोरावस्था के सारे गुण, किशोरावस्था में युवावस्था के सारे गुण आ चुके हैं, तो वो अब उसे सामान्य भाषा में समझा जाए तो वो मैच्योर हो गया है। तो इस अवस्था में उसको अवश्य पूर्ण दशगात्र पिंड प्रदान को ही कर करके उसका सूतक इत्यादि मान करके, गरुड़ पुराण इत्यादि पाठ कर करके, पिंड पे पितृ सम्मेलन इत्यादि करके, सपिंडीकरण श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराना चाहिए। गया में कहाँ पे पिंडदान करेंगे वैसे? गया क्षेत्र में इस अवस्था में अगर कोई गुजरते हैं, उनका पिंड प्रदान जो है नदी के तट पर, देवघाट इत्यादि, जिह्वालोल वेदी के अंतर्गत, सूर्यकुंड के तट पर, फल्गुनी नदी के तट पर, अथवा किसी शिवालय देवालय में इनका कार्य किया जाना चाहिए।